नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ बहुत बातें करना चाहता हूँ, सीरियसली भी करना चाहता हूँ और मज़े-मज़े में, हँसी-हँसी के साथ भी करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है, अब धीमे-धीमे हमारे जितने भी आप तीनों बच्चे हैं, शिरीष भी हैं और अभी देवांश भी है और हमारे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट 6 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से कि 3-4 हज़ार लोग हैं जो रेगुलरली हमारे वीडियोज़ देखते हैं। उसमें से कुछ लोग तो इनको यूज़ कर पाएँगे और बहुत आगे बढ़ पाएँगे और बहुत से पीछे रह जाएँगे। और इसलिए क्योंकि हमारे अगर 100 सीरीज़ हैं, तो उन 100 सीरीज़ में एक चीज़ काम करती है जिसको बोलते हैं पावर लॉ। क्या होता है पावर लॉ? कल हमने डिस्कस किया था पावर लॉ, पीछे आपकी किताब पढ़ी है, सेबेस्टियन मैलेबी। पावर लॉ मतलब होता है कोई चीज आप बार 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 कर रहे हो। ये तो टेलीमेंट है। पावर लॉ मतलब होता है, रुकिए रुकिए, आपने ये बताया था आप किसी ऐसे ग्रुप में रहते हैं, वहां पर सबकी इनकम 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख है, और उधर आ जाता है कोई एक ऐसा आदमी उस लोकेलिटी में जिसकी इनकम 1 करोड़ है। तो आप ऐसा, अब कोई दूर से बंदा देख रहा होगा तो सोचेगा इस कंट्री की इनकम 10 करोड़ की है। अब एक बंदे की केवल 1 करोड़ है, बाकी सबकी तो एक एक दो दो लाख है ना। तो इधर ऐसे पावर लॉ काम करता है। तो मेरे कोर्सेज में पावर लॉ कैसे काम करेगा? ये नहीं पता। जब हम लोग 100 कोर्स बनाते हैं, उसमें से एक ऐसा कोर्स होगा जो 100 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उसमें सबसे पहला था ज़ेन योगा। उसके बाद आपको कौन सा बहुत यूज़फुल लगा? सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा था उसके बाद हैबिट, पावर ऑफ चार्ल्स हैबिट। डोइंग। हाँ, फिलहाल चल रहा है कौन सा? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसका एक भी वीडियो आपने अगर मिस किया तो आप नहीं रियलाइज़ करोगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी स्लो हो जाएगी। जैसे आप आई आज, आपने बताया कि अमन ने आपको धक्का दिया और फिर आपने एक सेंटेंस कहा कि कभी कभी तो मजाक चलता है, लेकिन हमेशा जब मैं सीरियसली बात कर रही हूँ तो नहीं होना चाहिए। हम लोग जब कार में आ रहे थे तो अमन ने आज बताया किस तरह से उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मजाक के मोड में होते हैं और सीरियस मोड में नहीं होते। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ जो हमने आज पढ़ा है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है ब्लेम ट्रैप बोलते हैं। अगर किसी ने किया हो, गलती की हो, फिर भी ब्लेम से आपको अपने आप को खाली करना होगा। अब ये चीज़ हो सकता है आपको उतनी इंपॉर्टेंट ना लगे क्योंकि आपने आज भी नहीं पढ़ा मोटिवेशन रिव्यू, कल भी नहीं पढ़ा, आप कल चले जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ को टीच करना कि हमको एहसास ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में वो सब जो ब्लॉक है, जो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बीमारी है, वो इसी वजह से है बिकॉज मैं उस एक स्किल को मिस कर गया हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। ये आज छोटी सी चीज़ पढ़ी कि हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत क्लीशे नॉलेज है, लेकिन इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये भी बताया उसमें। अगर मैं, देखिए, ये एक किताब 50 किताबों के बीच में एक बुक है, मुश्किल बुक है। इसको पढ़ने के लायक कभी हम बनेंगे नहीं और इसको यूज़ करने लायक तो कभी नहीं बनेंगे। पता है किसके बारे में ये किताब? इलॉन मस्क के बारे में। बड़े बड़े ये पेपैल की पूरी टीम है। ये देखिए जकरबर्ग, और ये जिसकी बाथरूम में कहा जाता है नल सोने का है, ये मार्क एंड्रीसन और बेन हॉरविट्ज़। ये सब बिलियनर्स जो है ना, वो उसी पावर लॉ में आते हैं। आप जब 500 चीज़ें करते हो उसमें से एक चीज़ ऐसी होती है जो बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो मिस कर जाएंगे आप। ये जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं और हैप्पी होते हैं, वो पावर लॉ को जानते हैं यूज़ करना। इसलिए वो, मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा, वो ख़राब निकल गया, उसके बारे में सोचते ही नहीं उसके बारे में। उनको अगले वाले में, अगले वाले में, फिर अगले वाले में, उनको पता है 500 इन्वेस्टमेंट करूँगा तो उसमें से एक मेरा सब निकाल देगा। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, दुश्मन हैं, जो कुछ भी हैं, आपका एक बिहेवियर मुझे ख़राब लगा, अब मैं उसके ऊपर बैठ करके डिस्कशन करूँगा तो मैं अगला अच्छा बिहेवियर को नहीं प्रमोट कर पाऊँगा। ये भी पावर लॉ में आता है। इसी को बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, जहाँ पर आपकी जो बेस्ट चीज़ है उसको मैं आपको भी और खुद को याद दिलाऊं।
आखिर इसका यूज़ क्या है, आपके नॉलेज का यूज़ क्या है, आपके रिलेशनशिप का यूज़ क्या है, अगर हम एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते बेटर होने के लिए। ठीक है, एकदम सच बोला है, 100% सच बोला कि तुमने मुझे गाली दिया, तुमने मुझे मारा, मुझे तुमने मेरी बेइज्जती की, उसके बाद क्या? आप जाइए अपने जेल में, आप जाइए अपने जेल में। इससे केवल एक ही चीज़ होती है और वो है डिसएंगेजमेंट। बात करने का मन नहीं करता। नॉलेज इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट वॉच लाइक अ मूवी एंड एंजॉय। बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी थे, इनके फेवरेट सिंगर एल्विस प्रेस्ले, क्या हो गया? ड्रग एडिक्ट होकर के मर गए। एक मैनेजर ने उनको यूज़ कर डाला। तो सक्सेस भी बोझ हो जाएगा अगर आप नहीं रियलाइज करते हैं। एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन माइंड। सक्सेस भी बोझ हो जाएगा। आज आपकी जो ये प्रॉब्लम थी ना, वो आप परेशान थे, उस परेशानी को उठा करके, इसको ब्लेमिंग ट्रैप बोलते हैं बेटा, आज ही पढ़ा हमने, ब्लेमिंग ट्रैप, जहां पर आप इस चीज में घुस जाते हो कि इस किसकी गलती है, किसको ब्लेम करें, ना कि कैसे इस इश्यू को डील करें। मान लीजिए इसने मुझे गाली भी दे दिया, ऑलमोस्ट हर रोज होता है। मैंने अभी भी इसको बताया, आप जब बाहर गए थे मैंने बताया था, इंटेंशन काउंट्स द मोस्ट, ये जनुका बोलती है। इंटेंशन, व्हाट मैटर्स इज इंटेंशन। क्या मेरा इंटेंशन है आपको बेइज्जत करने का? आज हम लोग शादी में नहीं जा रहे हैं, हमारी फैमिली की शादी में नहीं जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमको पता है उस आदमी का इंटेंशन हमारे लिए कुछ है ही नहीं, खराब भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये चीज़ अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और भूल पता है क्यों जाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हार्मोन्स होता है, जब दुखी होते हैं तो हार्मोन्स होता है। आपने ब्लेम किया, आपके अंदर में भी हार्मोन्स रिलीज हुआ, आपके अंदर में भी। इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड्स एनर्जी, नॉट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी बोल रहे थे, भूल गए, पावर लॉ इज सेम एज टेल इवेंट। अच्छा, सेम ही चीज़ है। अच्छा, सेम है कि 100 में से एक इवेंट। इसको पॉजिटिवली भी हम समझ सकते हैं, एक अच्छी चीज़ को पकड़ लो, और नेगेटिवली भी। आप 100 चीज़ अच्छी करोगे, एक चीज़ खराब को पकड़ करके घसते रहो, उसी से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। घसते रहो बस खाली। नॉलेज हैज़ टू बी टेकन एवरी डे। उसी 100 में से एक नॉलेज आपका ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको बिलीफ इतना दे देगा। इसको पढ़ाइए प्लीज यार। मुझे बिलीफ नहीं था कि मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, एक बंदे ने मेरे ब्लॉग को देख करके, पता है क्या लिखा है? दिस इज हाउ ब्लॉग इज मेड। इसमें नॉलेज है, कॉमेडी है, 2-3 चीज़ें और लिखी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने आज बड़ा मेहनत किया था, थैंक्स टू। और उसको बचाने के लिए वैभव ने जाकर के फुटेज को खोजा, नहीं तो हम लोग फुटेज चला जाता। एजुकेशन, इमोशन, कॉमेडी, सुपर व्लॉग। सर बहुत ही अच्छा व्लॉग था। अब ठीक है, मुझे व्यूज़ नहीं मिलेगा 1 मिलियन, अगर मैं ऐसा ही व्लॉग बनाता रहूं। लास्ट में इमोशन भी था। हम लोग ने जो कुछ भी सीखा है एक कंटेंट को लेकर के, उसी को बनाएं, दिन भर उसको शूट करें, फिर लास्ट में उसको क्लाइमैक्स दें, फालतू की चीज़ें हटाएं। आई एम लर्निंग। और 100 वीडियोस अगर ऐसा बनाया तो उसमें से एक वीडियो आपका पावर लॉ दे देगा। 200 बनाया तो 3 उठ सकता है। अभी मैं एक वर्सिटिम का नाम है उसका चैनल का, जो नॉलेज देता है, वेरिटासियम। गेस करो उसका मोस्ट व्यूड वीडियो का व्यूज कितना होगा? रुकिए, शायद 18 मिलियन होगा। 18 मिलियन, 18 मिलियन। चेक करिए। सिस्टम 2 वाली वीडियो ये ना? नहीं, कोई और। अरे वो ब्लैक बॉल वाली है क्या? हाँ, उसके व्यूज काउंट करिए। 60 मिलियन होगा। रुक जाइए, कितना? 60 मिलियन। चेक कर लीजिए। रुक जाओ, 100 मिलियन ना हो यार। It's 100 103 मिलियन। 103 मिलियन। क्यों? क्योंकि उसने फोकस इस पर नहीं किया कि मेरा कौन सा वीडियो काम नहीं कर रहा है। किस पर फोकस किया? कर रहा है। अब ना तो ब्लेम किया, ना ब्लेम खुद को किया, किसी और को भी नहीं किया, खुद को भी नहीं किया। बिकॉज उसमें आपका ब्रेन खाली सामने से नहीं कट हो जाता है, डिसएंगेज। आप हर चीज से डिसएंगेज हो जाते हो। आपका माइंड बोलता है क्या फायदा पढ़ के, क्या फायदा देख करके। आपका बॉडी का, ब्रेन का इम्यूनिटी कम हो जाता है, आपको नींद आना कम हो जाता है, नींद नहीं आती, दिमाग उसी लूप में घूमता रहता है। मैं आज की वीडियो इसलिए बता रहा हूं कि पावर लॉ इज वर्किंग विथ अस एवरी डे, और उसका फायदा उठाने के लिए डोंट मिस सिंगल डे। आप कुछ क्रिएटिव काम, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी रोज करते रहो।
अगर आपने 100 ज़मीन देख लिया तो उसमें से एक ज़मीन आपकी हो ही जाएगी। अगर आपने 100 बुक पढ़ लिया उसमें से एक बुक आप हो जाएंगे, दैट विल बी यू। ब्लेमिंग ट्रैप में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये मेरा माइंड ब्लेम कर रहा है। नहीं तो पता है माइंड क्या बोलता है, अरे सच है तो सच है, ब्लेम कहाँ है, जो सच है। ब्लेम करना किसका काम है, जज लोग का। जज का काम है। यहाँ पर हमारा काम है अपने को ग्रो करना, इवॉल्व करना। हमारे यहाँ नो जजमेंट पॉलिसी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स मेक दीज वीडियोस क्लासेस लाइक अ स्कूल वर्क। एक कॉपी बनाओ, उसमें डेट वाइज लिखो कि मैंने ये वीडियो देख लिया, ये वाला मिस हो गया, संडे को, सैटरडे को, मंडे को कौन कौन सा कराया गया है, नहीं देख पाया तो जाकर के एक बार कम से कम देखो। बिकॉज मुझे याद है अमन, मैंने आपके लिए बनाया था बिल्ड, आपको सोच कर बनाया था बिल्ड। और ये जो सीरीज़ है ये मैंने आपको सोच के बनाया था, लाया था बुक कौन सी जो निकाली, टेक सिंप्लीफाइड। मुझे लगा था अगर आपने इसका कोर्स बना दिया 50,000 का कोर्स ही बिकेगा और कम से कम 1000 लोग खरीदेंगे। और नहीं तो और क्या, ये तो प्लस मुझे भी इसको सीखना है। प्लस आप जब सीख लेंगे ना तो समहाउ यू विल बिकम अ थिंकर लाइक एन आर्किटेक्ट सिस्टम। बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत सी चीज़ें नहीं आती इसमें से मुझे। आप हमको पढ़ाइए, यही सोच करके मैंने खरीदा था। एक बुक हो सकता है, एक बुक आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर दे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। इस पर टाइम वेस्ट ही मत करो कि किसकी गलती है, कितनी बड़ी गलती है। ये उनका काम है जो लोग अपने आप को जज मानते हैं। हम जज नहीं है। वी हैव टू लर्न टू कैच आवर ब्लेम। फट खट आपको दिखना चाहिए, अरे यार यहाँ पर पावर लॉ है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मैं भी गया वहाँ, आप आज जा नहीं पाया, आज अंधेरा हो गया था, एक बार फिर से जाएंगे। मुझे आप लोगों को वो दिखाना है खेत 12.5 बीघा मुझे वाला, वही देखना है जहाँ पर मुझे लिया। आपका इन्वेस्टमेंट कराना है, आपका कराना है, आपका कराना है। अभी लिया नहीं है, उसको मुझे खरीदवाना है आप लोगों से। वहाँ छोटा सा मंदिर है, पावर लो, क्या पता उसमें से हमारा निकल जाए। तो इसको मिस कभी मत करना दोस्तों। 100 से भी ज़्यादा सीरीज़ हमारे dkbrains.com पे अवेलेबल है। उसमें से हो सकता है कोई भी एक आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आज जाइए और चेकआउट करिए dkbrains.com। ठीक है।